तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। फ्राइडे को क्या बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला हमें शेयर में, ठीक है। अच्छा खासा 7.71% का एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिला। 5 दिन की बात करें तो यहाँ पे 10% की तेज़ी है, और एक महीने की बात करें तो 58% की रिटर्न्स है, ओके, एक महीने में। अब 6 महीने की बेहतर बात कर ले तो 103% का एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है कंपनी ने, नो डाउट इन दिस। और उधर अगर मैक्स में चेकआउट कर ले तो 264% का एक बेहतरीन रिटर्न्स बना के दिया है शेयर ने, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ओके। अब हुआ क्या कि फ्राइडे को अगर चेकआउट करो तो फ्राइडे को हमें बहुत ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है, वर्थ रुपीज़ 450 करोड़ रुपीज़, ओके। यहाँ 450 करोड़ रुपीज़ का हमें ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज को। दिस इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ हमें बहुत ही बढ़िया जंप देखने को मिल रहा है, ओके, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह के बारे में तो काफ़ी अच्छा खासा ऑर्डर बुक भी देखने को मिल रहा है हमें शेयर में, नो डाउट इन दिस, ओके। बट क्या हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए जब ये ऑल टाइम हाई पे बैठा है? चीज़ों को समझते हैं, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, एंड वहाँ चीज़ों को समझते हैं, ओके। लेट्स गो टू स्क्रीनर। सी, अब कंपनी क्या करती है? कंपनी 1999 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। देखो, कंपनी इज अ लीडिंग एंड टू एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर्स है, लीडिंग एंड टू एंड प्रोवाइडर्स है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम इसको चेकआउट करें, रीड मोड पे करें, तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती है। वो क्या चीज़ें हैं? कंप्यूटर कंपनी सुपर कंप्यूटर्स है अपीयर्ड 15 टाइम्स अक्रॉस 3 कंट्रीज इन द ग्लोबल 500 सुपर कंप्यूटर्स रैंकिंग, ठीक है। कंपनी सुपर कंप्यूटर्स बनाती है, ओके। अब यहाँ पे चेकआउट करें हम अगर इसके इंडस्ट्री वाइज, तो स्पेस एंड डिफेंस में 28% से आए, IT एंड ITS 37%, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में 17%, अदर एंटरप्राइजेस में 18% का। ऑर्डर बुक देख लें, टोटल ऑर्डर बुक 230 करोड़ का ऑर्डर बुक 4442 करोड़ पाइपलाइन में है, ओके। अब यहाँ पे अगर इसके टॉप 5 68% से आता है और टॉप 10 से 81% का कोलैबोरेशंस देखें तो AMD, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एनवीडिया, ओके, एंड सेगेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो काफ़ी एक जाना माना जो नाम्स निकल के आते हैं उनके साथ इनका टाई अप हो चुका है और होगा भी आगे भी। मार्केट कैप 18,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम के हाई के आसपास बैठा है शेयर, ठीक है। स्टॉक का भी हाईली ओवर वैल्यूड बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, एक महीने में 100% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी, यानी कि आपका पैसा डबल हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हमें स्टॉक का पी वगैरह ओवरऑल भी देखने को मिलेगा ही, नो डाउट इन दिस। कंपनी AI में है, डाटा सेंटर्स में घुस रही है, द लीडिंग कंप्यूटिंग इंडस्ट्री, ओके। डेप्ट अगर देख ले तो ना के बराबर है, 7 करोड़ का ओनली डेप्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है सर। डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.01, ओके। अब यहाँ पे अगर चेकआउट करें इसके बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में 519 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व देखने को मिल रहा है, तो कोई भी इशूज़ ही नहीं है। रिजर्व इतने अच्छे खासे हैं कि इशूज़ नहीं है। क्वार्टर रिजल्ट हमें चेकआउट करें यहाँ पे, तो सेल्स हमें 301 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जंप देखने को मिल रहा है ईयर टू ईयर बेसिस पे। यहाँ पे ऑपरेटिंग जो मार्जिन है वो 13% से इंक्रीज होकर 15% हो गया, यहाँ पर यह जंप देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो नेट प्रॉफिट है वो 15 करोड़ से इंक्रीज होकर 30 करोड़ का देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 2.70 से इंक्रीज होकर 5.38 देखने को मिल रहा है, नो डाउट अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ स्ट्रॉन्ग हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। इन्वेस्टर्स का अगर चेकआउट करें भरोसा, तो यहाँ पे 71% स्टेक होल्ड करते हैं अपने प्रमोटर्स। FIs के पास यहाँ पे 9.54% का स्टेक है। एट द सेम टाइम DIs के पास स्टेक है 4.23% एंड पब्लिक के पास यहाँ पे 15% का स्टेक देखने को मिल रहा है। सी, स्टेक में भी कोई इशूज़ नहीं है, हमें FIs और DIs का एक अच्छा खासा हमें स्टेक देखने को मिल रहा है कंपनी पे, तो भरोसा देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे चार्ट में, अगर आप फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो तो भाई बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, ठीक है, बहुत बड़ी गलती है। बिकॉज इतने जो ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं ये ऑर्डर बेसिस पे भागता है, ठीक है। ऑर्डर अच्छा हुआ, ठीक है, भागा, कोई इशूज़ नहीं, आप वहाँ पे जाके एंट्री ले लिए। सपोज़ आपने 3000 के लेवल्स पे एंट्री कर ली, अभी जो लेवल्स चल रहे हैं 3000 के, और यहाँ पे अगर आप मे भी चेकआउट करोगे तो यहाँ पे भी 3000 के लेवल्स टच करने में मिल गया था, फिर वहाँ से क्या देखने को मिला? एकदम से धराम करके गिर गया, ठीक है। वो होगा ही, बिकॉज होता क्या है, किसी भी शेयर को हर रोज़ नहीं भागता है, वो कभी ना कभी एक टाइम पे आता है, ऐसा टाइम आता है कि वो एवरीथिंग इज़ ओवर वैल्यूड राइट नाउ, एंड सडनली कुछ भी अगर बुरा न्यूज़ आता है, सपोज रिजल्ट्स कुछ खराब आ गए इस क्वार्टर में, अगर दिस क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे खराब हो देखने को मिल गए, थोड़े से भी गड़बड़ाते हुए मिले, तो दैट विल बी लाइक बिग ड्रॉप, ओके। अब उस ड्रॉप में अगर हमें अच्छा कंपनी अच्छा रिजल्ट्स के साथ देखने को मिल रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड इन दैट कंपनी, ठीक है, अच्छा खासा ऑर्डर बुक्स वगैरह, तो हम उस पॉइंट ऑफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए था 10 पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए 1500 1800, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आप यहाँ पे आप 3000 पहुँच गए, आप जाके ओ माय गॉड यहाँ से 5000 हो जाएगा, शेयर का प्राइस 5000 का, हमें और 100% रिटर्न देखने को मिल जाए, मे बी 1-2% और देखने को मिल जाए, कुछ और परसेंट में भी देखने को मिल जाए, नो डाउट इन दिस, होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, बिकॉज वो ऑब्वियसली ओवर वैल्यूड की तरफ जा रहा है। ओवर वैल्यूशन जैसे ही जाता है वहाँ पे क्या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स वहाँ पे बेचने लग जाते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बहुत कमा चुका है, 100 पर पैसा डबल हो ही चुका है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है और धराम से गिरने लगते हैं। फिर आप जैसे इन्वेस्टर यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे लोग वहाँ पे
पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फंस जाते हैं। अगर आपने यहाँ लेके रखा है तो भाई बेचने की तो गलती मत करना, क्योंकि कोई भी इशूज़ नहीं है शेयर पे। यहाँ पे लेके रखा है आपने 2000 के लेवल्स हो या फिर किसी भी लेवल से 1400 1500 के लेवल्स पे लेके रखा है, तो यहाँ पे भाई गलती मत करना बेचने की, तो बिल्कुल भी गलती मत करना, ठीक है। सोचना ही नहीं है बेचने की, बस छोड़ दो इसको, ठीक है। और कीप ट्रैकिंग द रिजल्ट, कीप ट्रैकिंग द डेप्थ एंड एवरीथिंग, ठीक है। वो एक मेन चीज़ हो गया। सेकेंड थिंग, फ्रेश एंट्री अवॉइड, ठीक है। सिंपल सी बात, फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है अभी के लिए। शेयर को थोड़ा थमने दो, थोड़ा नीचे आने दो, फिर जाके एंट्री ले सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं है। बट एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपका, एक लॉन्ग टर्म नज़रिया होना चाहिए शेयर में, ओके। नाउ यहाँ पे मेरा कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओके। ओनली एजुकेशन पर्पस के तौर पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, तो प्लीज़ टेक इट एज एजुकेशन पर्पस। कुछ भी डाउट होता है आपको, यस आई कैन क्लैरिफाई ऑन इट, बट बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ इस पर, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।